हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट जो था, उसमें जो नेचर बताने थे, तो आप मूल कैसे निकालोगे, मूलों से इक्वेशन कैसे बनाओगे, ये सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दो। और हाँ, अगर आपकी आज फर्स्ट क्लास है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। अब देखो, आपके पास था टॉपिक था, सबसे पहले देखो मैं बता देता हूँ कि आप इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, मूलों से, ठीक है ना। तो जैसे अपने पास इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो सबको पता ही होगा ना। ये अपने पास क्या थी, इक्वेशन थी। और मैंने बोला इसको क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। इसके मूल कितने निकलेंगे, ये मैंने सारी चीजें आपको बता रखी थी ना। इसके मूल कितने होंगे, आप बोलोगे दो मूल निकलेंगे, दो रूट्स निकलेंगे। रूट्स कितने होंगे इसके, तो 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होंगी। तो उसको हमने मान लिया था, एक होगा अल्फा और दूसरा अपना हो जाएगा बीटा। अब देखो आपके पास रूट दे रखे होंगे, मूल दे रखे होंगे, इससे आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करोगे, ये चीज अपने को आज डिस्कस करनी है, ठीक है ना। तो आप देखो, आपके पास मूल है अल्फा और बीटा, इससे इक्वेशन कैसे बनाओगे। तो देखो, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसके लिए आप मान लोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने करवा रखी वैसे फर्स्ट क्लास में, वापस से थोड़ा क्यूक रीजन कर लेते हैं ना। फिर कर लोगे माइनस, और फिर यहाँ पर आ जाएगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। फिर कोष्टक बंद कर दोगे, फिर एक्स आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस में अल्फा बीटा आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इसको सही से देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके सामने क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे है ना मूलों का योग आ रहा है, मतलब क्या बोल रहे हो, रूट्स का क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है, समेशन आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, तो मूलों का क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, रूट्स का प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है ना, गुणा आ रहा है। तो समझ गए ना। तो आप कैसे बना दोगे इक्वेशन, रूट से इक्वेशन बनाने कैसे लिखोगे आप, इसको लिख सकते हो टर्म की फॉर्म में लिखना दो। आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ रूट, यहाँ पे समेशन ऑफ रूट लिख सकते हो, सम ऑफ रूट्स, फिर आ जाएगा एक्स, फिर आ जाएगा प्लस, फिर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना। और इक्वल टू आ जाएगा 0। क्या आ गया, सम ऑफ रूट है, समेशन ऑफ रूट्स, रूट का जो अपने मूल है उनका योग कर दो, एडिशन कर दो, और उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स में। यहाँ पे साइन किसका आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब जब ये आप इक्वेशन बनाओगे ना तो पहले से प्रॉपर माइनस है। अगर इन दोनों का माइनस आता है तो माइनस माइनस कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। बाकी यहाँ पे माइनस साइन ही रहेगा, ठीक है ना। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप बोल दोगे मूलों का योग, मूलों का योग, फिर कोष्टक में आ गया, और फिर एक्स आ गया, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोलोगे मूलों का गुणनखंड, तो आप गुणन फल, तो आ गया मूलों का गुणन फल इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे तो क्या करना है, आपको गुणा करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है, किसका, मूल का, रूट्स का। तो अपने पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो दिक्कत नहीं है ना किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब ये कैसे चीजें समझ आएगी आपको, इसका इक्वेशन कर लेते हैं हम ना। अब देखो, उससे पहले आपके मन में डाउट हो रहा होगा, सर ये अल्फा प्लस बीटा कहाँ से लेके आएंगे, और अल्फा बीटा कहाँ से लेके आएंगे। ये चीजें तो ये मैंने वैसे बता रखी, फिर भी आप देख लो एक बार वापस से। ये वाला हटा देता हूँ ना, ऊपर वाला अपना रहने देते। किसी को भी डाउट है ना अगर कि अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा, वो भी देख लो। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, इसको क्या बोल सकते हो, मूलों का योग। तो हम लिख सकते हैं मूलों का योग, मतलब सम ऑफ, क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट, ठीक है ना। तो वो कैसे आ जाएगा, वो निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या करना था आपको, आपको लिखना था सर बी माइनस बी अपॉन ए करना था। और ये सारी चीजें कैसे आई, इक्वेशन बनाई थी दो, उनका कंपैरिजन किया था, ये सारा पढ़ रखा था ना फर्स्ट जो क्लास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें सारी चीजें बता रखी थी। वापस से बस नॉर्मली बता रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा था, आपने पढ़ा था, क्योंकि थोड़ा रिवीजन हो जाएगा तो फिर आगे वाले जो पढ़ेंगे ना वो समझ आएगा आसानी से। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। वही अल्फा बीटा निकालना है आपको। आप बोलोगे सर अल्फा बीटा मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मूलों का गुणन फल आ गया। तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा, आप बोलोगे सर सी अपॉन ए आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, तो आप बोलोगे सी अपॉन ए आ जाएगा। वही अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा तो सी अपॉन ए। तो ये दो चीजें
ध्यान रखना कि ये कैसे निकालोगे, ठीक है ना। ये चीज आएगी तो फिर आगे हम बढ़ पाएंगे। तो अभी किसी को दिक्कत नहीं ना कि रूट से आप कैसे इक्वेशन कन्वर्ट करोगे, इस तरीके से हमें रूट से इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। तो फिर हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको सोल्व कर दोगे, ठीक है। ये वाला तो मैं हटा देता हूँ, यहाँ तक तो ये चीजें आपको पता ही होगी। अब देखो अपने पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मान लो कि भाई अपने पास रूट है, कुछ भी मान लो आप, उसी इक्वेशन बनानी, तो आपके पास रूट अल्फा और बीटा का मान लो कि 3 आ गया और एक -2 आ गया, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। इसी से क्या बनाना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, द्विघात समीकरण बनानी है। तो कैसे बनाओगे, आपको पता तो पहले तो एक्स स्क्वायर लिखना ही है, एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर माइनस करना ही है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का योग लिखोगे, मतलब एडिशन करोगे, तो 3 और -2, 3 प्लस माइनस का 2 करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 चला गया तो 1 आ जाएगा। जब 1 का मल्टीप्लाई करोगे एक्स से तो क्या आएगा, आप लिख सकते हो एक्स से आना है, प्लस का प्लस, अल्फा और बीटा दोनों का गुणा कर दो, तो 3 का और 2 का गुणा करो, तो 3 मल्टीप्लाई -2 कर दोगे, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, यहाँ पे क्या लिख लोगे -6 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको सोल्व कर दो तो क्या लिख लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अपनी इक्वेशन क्या बन गई, अपनी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस तरीके से आपको मूल दे रखे और इससे इक्वेशन बनानी, तो बना दोगे। इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ नहीं आया होगा, बेसिक चीजें थी, मैंने सारी चीजें बता दी है। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है ना। इस तरीके से हमें इक्वेशन से, आज से आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी सर इक्वेशन से कैसे इक्वेशन कैसे बनानी होती है, मूलों से, मतलब रूट से इक्वेशन कैसे बनानी है, इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं मैं जो आपको जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है जो हमने पहले इसका आंसर निकाला था, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, ठीक है। अब इसके क्या निकालो, पहले तो इसके आप निकाल दो, रूट्स निकाल दो, मूल निकाल दो। तो कैसे निकाल दोगे आप, अब देखो मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको, इजी ट्रिक थी, क्या करना था, इसके 2 फैक्टर करने थे, ऐसे फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, एडिशन करो तो 6 आ जाता है। आपने बोला सर 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, लिख लिया, लिख लिया। अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों साइन क्या होंगे, समान होंगे, तो दोनों साइन समान हो जाएंगे, या तो प्लस होंगे या माइनस। जैसे यहाँ पे अगर माइनस है, दोनों साइन क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर 4 और 2। इसके रूट्स आ जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे, आप बोलोगे सर इसके रूट आ जाएंगे 4 आएगा और 2 आएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, 4 और 2 का मतलब क्या लिख सकते हो आप, इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू आएगा, एक तो 4 आएगा और एक आएगा 2 आएगा। मतलब इसका मतलब क्या लिख सकते हो कि x माइनस 4 एक तो आ गया और x माइनस 2 एक आ गया। मतलब क्या हुआ, ये इसका क्या है, इस इक्वेशन का x माइनस 4 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। तो आप लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो कि इक्वेशन, इस इक्वेशन का x माइनस 4 एक फैक्टर, मतलब गुणनखंड, गुणनखंड है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स का x माइनस 4 एक गुणनखंड है। इसी प्रकार इसमें भी लिख सकते हो कि x माइनस 2 भी एक फैक्टर का गुण, इसका इक्वेशन का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है ना। इससे क्या समझ आया, मतलब इससे आपको ये समझ आया कि जब इसका डिवाइड इससे करोगे तो पूरा डिवाइड होगा, जब इसका डिवाइड इसमें करोगे तो क्या होगा, डिवाइड पूरा हो जाएगा। नहीं तो अगर पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा तो इसका फैक्टर निकल पाएगा क्या, फैक्टर कब होगा, तो इसका डिवाइड पूरा पूरा होता है, तो वो क्या होता था, वो उसका एक क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इक्वल टू 0 है, ये तो आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट देखने वाले हम क्या, इक्वेशन और है जिससे कुछ चीजें और समझ आ जाएगी आपको। जैसे 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो जाएंगे। कहीं पर भी थोड़ा बहुत लगता है डाउट तो आप बेझिझक पूछ सकते हो ना। अब देखो अपने पास एक क्वेश्चन है, 5x² माइनस 9ax प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। और अपने को बोला गया है x माइनस 3 से डिवाइड
किया तो पूरी तरह हो गया, ठीक है ना। तो अपने को ए की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये क्या हो गया, आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, और बोला कि x माइनस थ्री से इसका डिवाइड किया, मतलब क्या होगा, x माइनस थ्री इसका क्या है, फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर है, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो कर दोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। मतलब आप क्या बोलोगे, जब इसमें x की वैल्यू थ्री पुट करोगे आपके इक्वल टू क्या आना, जीरो आना चाहिए। फैक्टर तभी होगा जब उसकी वैल्यू इसमें पुट करो इक्वल टू जीरो हो जाए। अगर इक्वल टू जीरो नहीं होता तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ये चीजें याद रखना हमेशा, ठीक है ना। अगर जीरो हो रहा है तो वो उसका फैक्टर है, जो भी वैल्यू पुट करोगे ना वो अगर जीरो हो जाता तो उसका फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा, गुणनखंड है उसका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका, जब एक्स का मान तीन रखो आप, 5 मल्टीप्लाई ये आ गया थ्री का स्क्वायर माइनस का माइनस, नाइन का नाइन, एक आए और एक्स की जगह थ्री आ गया, प्लस का प्लस, नाइन का नाइन इक्वल टू जीरो आ गया। थ्री का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, नाइन, नाइन का फाइव से मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया, माइनस का माइनस, नाइन का थ्री से किया तो कितना हो गया 27, और ए का ए प्लस का प्लस, नाइन का नाइन इक्वल टू जीरो। अब देखो 45 और नाइन दोनों प्लस के, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 45 वही हो गया, नाइन ऐड किया तो 54 आ गया। अब ये देखो ये माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो 27 ए। ये इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग में, आप बोल सकते ए इक्वल टू 54/27। ये कट गया टू टाइम, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इक्वल टू टू आ गया, टू आ गया। मतलब जब x माइनस थ्री इसका एक फैक्टर होगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोल दोगे सर ए की वैल्यू हो जाएगी अपने पास टू आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। ये चीजें याद रखना, ठीक है ना। इसमें कहीं भी दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो आप। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं इसके नेचर के बारे में, आप कैसे पता चलेगा आपको क्या नेचर है, इमेजिनरी है या रियल है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना लेटर नेचर ऑफ, सॉरी, नेचर ऑफ रूट। मतलब क्या हो गया, मूलों की प्रकृति, क्या बोल दोगे, मूलों की प्रकृति कैसी है, ये अपने को नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं, मूलों की प्रकृति की बात करते हैं। अब देखो आपके पास इक्वेशन क्या थी, बेसिक इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या थी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये था। और मैंने सिद्धाचार्य का जो सूत्र बताया था उसमें क्या था, उसमें था अपने पास एक्स इक्वल टू क्या आ रहा था, तो आप बोलोगे माइनस सर बी आ रहा था, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए आ रहा था ना, उसको जो अंदर इसके अंदर आ रहा है ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको बोला जाता है डी बोला जाता है। मतलब क्या बोलोगे, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, विविक्तर। इतना बड़ा नाम अपने को याद नहीं रहने वाला है। आप क्या बोल दोगे बेसिक इसको, आप बोल दोगे विविक, इसको डी बोलना, मतलब ये क्या इसके अंदर वाले को पूरे को डी बोल देना, बार बार इतना बड़ा नाम कौन बोलेगा ना, विविक्तर। अपने को सिंपल सा क्या बोलना है, आप बोलोगे विवेक, विवेचक। अब ये नाम अपने को नहीं बोलना, अपने को बस क्या बोलना है कि डी है, इस पूरे को क्या बोलोगे, डी बोलोगे। यही डिसाइड करेगा कि मूल मतलब रूट की प्रकृति क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, डिसाइड कौन करेगा, ये अंदर वाला, ये डिसाइड करने वाला। अब देखो आप क्या बोल सकते हैं, डी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, आप बोलोगे सर डी इक्वल टू अपने पास आ गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या करेंगे हम, फोर पार्ट, इसको पहले यहां से मैं हटा दूंगा, ऊपर लिख लेता हूं इसको ना। तो अपने पास क्या आ गया, आप बोल दो कि सर आ गया एक्स इक्वल टू था
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या था, अपॉन 2a था, ठीक है ना। और इसी को हमने क्या बोला था, ये हो गया था अपना b हो गया था। मतलब आप क्या ले सकते हो, b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो इसमें केस बना देते हैं, 3 केस बनेंगे अपने पास, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट आ गया, केस फर्स्ट में क्या देखेंगे, क्या कंडीशन हो जाएगी, b हो जाए अपने पास ग्रेटर देन 0, b क्या आ जाएगा अपने पास, 0 से बड़ा आ जाए। अब b अपने पास 0 से बड़ा आ गया तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, देखो जैसे इसमें ये 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव संख्या आएगी, रूट के अंदर पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है, रियल होता है, तो आप क्या बोलोगे, रियल नंबर होगा। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो नंबर वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो नंबर कैसा होगा, तो इसका जो रूट आएगा वो कैसा आएगा, आप बोलोगे सर रूट आएगा वो रियल होगा। कैसे रूट हो गए, रियल नंबर आएगा, क्या नंबर आंसर आएगा, वो क्या आएगा, रियल नंबर आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं है, रूट कैसे निकल जाएगा, रियल आ जाएंगे अपने पास। सेकंड क्या, मतलब रियल बोलो तो रियल को क्या बोलोगे आप, वास्तविक। तो रियल आ जाएंगे, वास्तविक मूल आ जाएंगे, ठीक है ना। अब सेकंड बात करते हैं, ये तो आ गया, रियल आ गया, वास्तविक आ गया। अब जब b ग्रेटर देन 0 है तो मूल दोनों समान होंगे या अलग अलग होंगे या फिर इक्वल होंगे, तो क्या होगा, जैसे ही 0 से ज्यादा हो जाएगा तो प्लस माइनस दोनों का यूज होगा, दोनों का यूज होगा तो क्या हो जाएगा, असमान होंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो क्या बोलोगे, अनइक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, है ना, अनइक्वल हो जाएगा, असमान हो जाएगा। तो कैसे आएंगे, एक तो रियल आएंगे, वास्तविक आएंगे और अनइक्वल आएंगे, असमान आ जाएंगे, ठीक है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, यही कर लेते हैं ना नीचे, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, डी इक्वल टू 0 आ जाए तो जैसे डी इक्वल टू 0 आया तो ये तो पूरा हो गया 0, क्या हो गया, 0 हो गया, अपने पास यही बचेगा। तो आप क्या बोल सकते हो, पहले तो क्या बोलोगे, रियल हो गए, वास्तविक होंगे रूट, क्या हो जाएंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे। सेकंड देखो क्या, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। जैसे ये टर्म आपके पास 0 होगी, आपके पास क्या है, बी बचा, बी अपॉन 2 जो भी बचेगा, तो वो तो दोनों सेम के सेम, भाई मूल एक तो नहीं हो सकते ना। मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल तो 2 होने हैं, फिक्स है, तो एक तो नहीं होगा, तो सेम सेम हो जाएंगे तो इक्वल होना है ना, बी अपॉन माइनस बी अपॉन 2 ही होना है, तो क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे इक्वल हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, इक्वल समान आ गया। तो कैसे रूट आ जाएंगे, रियल आएंगे, वास्तविक होंगे और इक्वल हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ये रियल क्या होता है, इक्वल होता है, कहीं भी दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। रियल मतलब एक इमेजरी नंबर होता है ना, वो नहीं आने वाला, रियल नंबर आने वाला। मतलब जैसे आपने बोला 4, तो 4 फिक्स नंबर है ना, तो ये इमेज है, मतलब रियल नंबर है, ठीक है ना। तो वो रियल नंबर आने वाला आपके सामने, ठीक है ना। आयोटा वाली जो संख्या आती है वो पता नहीं होगा आपको, वो अपने को 12th क्लास में होती है, तो वो आपके इतने काम की यूज की नहीं है, ठीक है ना। अगर होगा तो मैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर मतलब कैसा आ जाएगा, तो इक्वल आएगा और रियल आ जाएगा, वास्तविक आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया अपना, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, तो भाई दोनों सेम हो रहे हो तो क्या रिपीट तो होगा, भाई जो पहले होगा वही दूसरा आएगा, तो रिपीट लिख सकते हो। रूढ़ को क्या होगा, रिपीटेड होगा, मतलब वास्तविक उनका क्या होगा, पुनरावृत्ति होने शुरू हो जाएगी, क्या होगा, पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया होगा सबका। अब अपने पास आती है तीसरी कंडीशन, डी लेस देन 0, मतलब क्या हो रहा है आपके पास, डी 0 से कम आ रहा है अपने पास। अब देखो डी 0 से कम आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए, यही कंडीशन होगी। अब देखो इसके रूट क्या हो जाएंगे, जैसे आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये डी अब 0 से कम आ गया, जैसे 0 से कम आया तो क्या आएगी, संख्या माइनस में आएगी, मैं ये 0 से कम आएगा तो क्या होगा, संख्या माइनस में आएगी।
और जैसे माइनस में आ गया तो ये क्या बन जाएगा आपका, काल्पनिक बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। तो क्या बोलोगे, इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे, आपकी बार क्या होगा, इमेजिनरी। क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, काल्पनिक संख्या आ जाएगी। रूट कैसे आ जाएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे, काल्पनिक आ जाएंगे। अब बात करें सर इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, इक्वल कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो प्लस में संख्या कुछ तो आएगी ना, तो इक्वल तो नहीं होगा, तो क्या होगा, अनइक्वल होगा, असमान होगा। मतलब असमान। तो क्या दो चीजें आ गई अपने पास, एक तो रूट कैसा आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा, और क्या होगा, अनइक्वल होगा, असमान हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें याद रखना, ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, तो फिर आज के ये तो हो गया अपना नेचर के बारे में देख लिया, मूलों की प्रकृति के बारे में देख लिया कि मूल कैसे, किस टाइप के मूल होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, थोड़ा दो चार क्वेश्चन करते हैं, जिससे क्या होगा भाई, सारी चीजें समझ आ जाए ना। अब देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 4x² प्लस 4x+1 = 0। अपने को फाइंड करना है मूलों का नेचर कैसा है, नेचर बताना अपने को, क्या बताना है, प्रकृति बतानी है। ये अपने को इक्वेशन दे रखी है, और इसको अपने को नेचर बताना, प्रकृति बतानी क्या होगी। तो कैसे बताओगे, पहले क्या निकालोगे आप, पहले तो लिख लो ए क्या है इसके पास, ए आपके पास हो गया -4 हो गया, बी क्या है तो बी लिख लोगे 4 हो गया, और सी क्या है तो सी लिख लोगे 1 हो गया। लिख ली सारी चीजें, अपने पास फॉर्मूला क्या था, b² -4ac, ये निकालना था। b² मतलब 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर -4, एक ही जगह माइनस का 4 कहां से आ गया, प्लस का, है ना, ये आ गया 4, और फिर क्या था सी की जगह गया 1, तो 1 का 1 कर दोगे। 4 का स्क्वायर किया तो 16, 16 आ गया, माइनस का माइनस, 4 का 4 से बढ़ेगा कितना आया, 4 का 4 से गया तो 16, और वापस 1 से गया तो वही 16, 16 में से 16 चला गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 0। मतलब डी इक्वल टू क्या आ गया, डी इक्वल टू आ गया 0। और डी 0 कब होता था, आप बोलोगे मूल क्या होंगे, रियल होंगे और समान होंगे, मतलब वास्तविक होंगे और समान हो जाएंगे। तो क्या नेचर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या लिख लोगे, वास्तविक और समान। वो ठीक है, मतलब क्या लिख लोगे, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ऐसे करना है सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, जैसे आपके पास, ये तो हो गया होगा सबका, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 2x² -8x, फिर प्लस का है k = 0 है। ठीक है ना, और अपने को बोला गया मूल है ना, मूल बराबर हो तो, क्या बोला गया है, मूल का इक्वल है, मतलब रूट क्या है, रूट कैसे, इक्वल रूट है। ठीक है ना, मतलब बराबर है, मूल है। ठीक है ना, और अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के क्या होगा यहाँ पे बताना है। अब मूल इक्वल कब होता था, जब आपके पास b इक्वल टू क्या हो जाता था, अब बोलोगे सर 0 हो जाता था, तो आप सीधा क्या लिख लोगे, इसका सोल्यूशन क्या लिख लोगे आप, सर हमारे पास कंडीशन थी b इक्वल टू अगर 0 हो जाता है ना, तो आपके मूल क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। मतलब b² -4ac है ना सर, वो अगर 0 हो जाए ना, तो क्या आ जाएंगे मूल, तो मूल आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो b² मतलब b क्या आपके पास, यहाँ लिख लो, तो a आपके पास है 2, b आपके पास है -8, और c है अपने पास k है, तो लिख लो b का है -8, तो -8 का स्क्वायर कर दिया, माइनस का माइनस, 4 का 4, a की जगह k लिख लिया, और c की जगह क्या है, तो c की जगह, सॉरी c की जगह तो k आ गया, और a की जगह 2 आ जाएगा, ये आ गया 2, और ये आ गया k आ गया, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 8 का स्क्वायर कर दो, ये b था ना, तो b की जगह क्या है, 8 ही तो है, ठीक है, 8 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 64 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो गया। ठीक है,
अब देखो 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, ये 8 के आ जाएगा इक्वल टू 0, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, आप लिख लोगे 8 के इक्वल टू 64, जैसे के की वैल्यू निकालोगे तो 64 अपॉन 8 आ जाएगा, 8 का डिवाइड कर दो तो के इक्वल टू क्या आ गया, के इक्वल टू अपने पास आ गया 8 आ गया। मतलब के की वैल्यू क्या होगी, जब मूल इक्वल होंगे उस कंडीशन में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोल दोगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से इस टाइप के इक्वेशन भी करने, ठीक है ना। अब देखो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन और आ गया, ये तो देख ली प्रकृति के बारे में, जो पहले मैंने बताया था मूल कैसे निकालोगे, तो मूल निकाल के फिर कुछ साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी पूछी जाती है, तो वो कैसे पूछेगा वो देख लो, एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते ना। जैसे आपके पास है 3x² प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ गया, और के मूल ए अल्फा और बीटा है, इसके मूल अपने को दे रखे क्या है, अल्फा है तथा दूसरा क्या है, बीटा है, ये सबको बताइए, ठीक है। अपने को फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू होगी वो अपने को फाइंड करनी है, और ये फाइंड कब कर पाओगे आप, जब आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी, और अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैंने क्या बोला था, अल्फा और बीटा मतलब पहले तो लिख लो मूलों का योग क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता था, आप बोलोगे सर क्या होता था, तो माइनस बी मतलब 5 ए मतलब 3, माइनस बी अपॉन ए हो जाता था, और अल्फा और बीटा का जब योग करते थे तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करते थे तो वो क्या आता था, वो आता था सी अपॉन 3 आ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस मेरी मर्जी से मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे माइनस था इसलिए लगाया, लेकिन यहाँ पे माइनस अपने फॉर्मूले में क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता था, तो वो मैंने इसलिए लगाया, और इसमें था इसलिए पहले से ऑलरेडी है इसलिए लगाया, ये चीजें आ गई। अब सर इसमें से हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, ये तो नहीं निकाल सकते, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कैसे भी करके। अब देखो इन दोनों का जब लसअप लोगे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को जब सोल्व करोगे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीपल इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा, और इसका मल्टीपल इधर होगा तो ये हो गया अल्फा, फाइनली क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा हुआ, और ये दोनों का मल्टीप्लाई आ गया, दोनों का योग कितना है, -5/3, दोनों का मल्टीप्लाई कितना है तो -7/3, जब इसको सोल्व करोगे तो ये चला जाएगा ऊपर, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, -5/3 मल्टीप्लाई 3/7, ये भी माइनस का, इस माइनस से माइनस कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 5/7 आ गया। मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप बोल दो कि इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5/7 आ जाएगी, मतलब 5/7 आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमने देख लिया आज मूलों की प्रकृति कैसी होगी, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, वो सारी चीजें देख ली, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लिया, ठीक है ना। और इससे भी बेटर क्वेश्चन जो भी होगा वो अपना पीएससी संडे वाला होगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। फिर आज के लिए क्लास को ये रखते हैं, तो क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।